अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या निराश हुआ जाए उसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक थे। और हमने देखा था कि भारतवर्ष के अंदर किस तरह से भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं किया है। और उसके आगे हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं दिया है, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखा है। किससे संयम से बंधन को बांध कर रखा है? तो काम, क्रोध, लोभ, इस तरह से जो ये सारी है इसको बांध कर रखा है। परंतु भूख की अपेक्षा की नहीं जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ला जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जब भी आदमी बीमार होता है तो उसके लिए क्या जरूरत होती है? दवाई की। हमें भूख लगती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भोजन की। उसी तरह उसकी अवहेलना हम उसको नहीं कर सकते। जिसकी हमें जरूरत है ही उसकी हम अवहेलना क्यों करेंगे? यही बात की यहाँ पर लेखक ने बात की है कि भारतवर्ष में जिसकी जरूरत है उसका संग्रह किया है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं कि जो दरिद्र जनों की हीन अवस्था, उनकी जो हालत है यहाँ पर, उसे दूर करने के लिए हमें कई कायदे कानून बनाए गए। जो कृषि उद्योग है, कोई भी क्षेत्र के अंदर वो कायदे कानून सबको लागू पड़ते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो जिन लोगों को इन कार्यों के अंदर उसे रखा गया है वो अपने काम के प्रति पवित्रता नहीं दिखाते, अपने काम में वो भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा को ध्यान में रखते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कायदे कानून जिस क्षेत्र के अंदर बनाए गए हैं उस क्षेत्र के अंदर हमें अपने काम को पूरी ही निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति का विधान बनाया गया है उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुशी मान लिया गया। परिणाम क्या होगा परिणाम? जो इन सारी बातों को दक्यानुशी बातें बोल रहे हैं कि जाने दो ना, ये तो होता ही रहता है, ये तो सारी बातें होती रहती है, पर ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को अपने आदर्शों को प्रति अपना ध्यान उसके अंदर चित्त करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे आदर्श क्या है, ये सारी बातें, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सारी बातें हमें भूल नहीं जानी चाहिए। परिणाम होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। दुनिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि लोभ यानी कि पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो अपने आदर्शों को अपनी काम के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर का दिया गया है, अंतर कर दिया है। धर्म और कानून के प्रति क्या करा है? यहाँ पर अंतर कर दिया है। धर्म को खोजा, धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर? धर्म को धोखा तो दिया जा सकता है पर कानून को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अपनी त्रुटियां निकालने के लिए वो आगे ही बढ़ते गए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए।
करना चाहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर ही भीतर ऐसे कई अनुभव हो चुके हैं कि धर्म और कानून से बड़ा है। धर्म जो है वो कानून से बड़ा कहा गया है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, ये सारे मूल्य बढ़ चुके हैं। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करना, झूठ और चोरी को गलत समझना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप, ये सारे पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह सही बात है। बस यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ऐसे कई लोग हैं समाज के अंदर जिसके पास बहुत ही पैसा है, बहुत ही, पर वो किस तरह से उस धन का संग्रह करते हैं और किस तरह से वो दान करते हैं, ये सारी बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना यानी कि उनका भेद खुल जाना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन करना, अपने दोषों के प्रति क्या करना है, हमें अपने दोषों को बाहर निकालना है। एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हमें अपनी अच्छाई सबके सामने बाहर लानी है, अपने दोषों को, दूसरे के दोषों को बाहर निकालना है, ये बात हमें भूल जाना है। एक बार लेखक कहीं बाहर जा रहे थे, एक रेलवे स्टेशन में, और वहां पर क्या घटना घटित होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।